शिव देवों के देव हैं। वे त्रिदेवों में से एक हैं, जिनका स्थान सर्वोच्च है। शिव का नाम लेते ही मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। वे सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहारक हैं। उनकी शक्ति अनंत है और उनकी कृपा से ही यह संसार चलता है। शिव की महिमा का वर्णन करना असंभव है। शिव ही आदि हैं और अंत भी। वे समय के परे हैं, अनादि और अनंत हैं। उनके बिना यह संसार अधूरा है। उनकी महिमा अपार है, उनकी लीला अद्भुत है। हिमालय की ऊंचाइयों में वे ध्यानमग्न रहते हैं, जहां से गंगा का उद्गम होता है। शिव भोलेनाथ हैं, भक्तों के दुख हरने वाले हैं। उनके भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं और वे तुरंत उनकी सहायता के लिए आते हैं। वे नीलकंठ हैं, जिन्होंने संसार को विनाश से बचाया था। समुद्र मंथन के समय उन्होंने विष का पान कर संसार को महाविनाश से बचाया। शिव ही शंकर हैं, जो कल्याण के देवता हैं। वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनके जीवन में सुख शांति लाते हैं। शिव का ध्यान मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है। उनके ध्यान से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। उनकी भक्ति से जीवन में सुख और शांति आती है। शिव की आराधना से मनुष्य के जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का संचार होता है। भगवान शिव के वजन के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं में से एक सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन की है, जो देवताओं और असुरों के बीच हुआ था। एक कथा के अनुसार जब देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो हलाहल विष निकला। यह विष इतना भयंकर था कि इससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। यह विष इतना भयंकर था कि इसके प्रभाव से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से विनती की कि वे इस विष को संभालें और सृष्टि को बचाएं। शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान शिव ने अपनी करुणा और साहस का परिचय देते हुए इस विष को पी लिया, लेकिन इसे अपने पेट में नहीं जाने दिया। विष इतना शक्तिशाली था कि शिव का कंठ नीला पड़ी डेच गया। इस घटना के बाद से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। कहा जाता है कि इस विष के कारण भगवान शिव का वजन बहुत बढ़ गया था। इस विष के प्रभाव से भगवान शिव का वजन इतना बढ़ गया कि उन्हें स्थिर रहने में कठिनाई होने लगी। इस प्रकार भगवान शिव के वजन के रहस्य की यह कथा आज भी लोगों के बीच प्रचलित है और उनकी महानता का प्रतीक है। एक अन्य कथा में रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था। यह घटना उस समय की है जब रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण भगवान शिव को लंका ले जाने का निश्चय किया था। रावण, जो लंका का राजा था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था और उसने सोचा कि अगर वह कैलाश पर्वत को उठा लेगा तो वह शिव को लंका ले जा सकेगा। रावण शिव का परम भक्त था। उसने शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेक अनुष्ठान किए। रावण की भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने अपने सिर और हाथों की बलि तक देने का संकल्प लिया था। वह शिव को लंका ले जाना चाहता था। रावण का मानना था कि अगर शिव लंका में होंगे तो उसकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी और वह अजेय हो जाएगा। जब रावण कैलाश पर्वत उठाने लगा तो शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। शिव की इस क्रिया ने रावण को उसकी सीमाओं का एहसास कराया। रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी अपने हाथ को निकाल नहीं पाया और दर्द से कराहने लगा। तब रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शिव से क्षमा याचना की। उसने अपनी अहंकार और अज्ञानता के लिए माफी मांगी और शिव से प्रार्थना की कि वे उसे क्षमा कर दें। यह कथा शिव की अथाह शक्ति का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हों, हमें अपने अहंकार को नियंत्रित रखना चाहिए और अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए। शिव की शक्ति और रावण की भक्ति की यह कहानी हमें विनम्रता और समर्पण का महत्व भी बताती है। शिव की भक्ति से बढ़ेढ़ा कोई धन नहीं है। शिव भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। शिव की पूजा हमें पापों से मुक्ति दिलाती है। हमें सच्चे मन से शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव की कृपा से ही हमें जीवन में सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव ही सत्य हैं, शिव ही शाश्वत हैं। हमें शिव की भक्ति में लीन रहना चाहिए। उनकी कृपा से ही हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आता है। एयू नमः शिवाय।